वांगचुक ने सोशल मीडिया पर अपने स्वास्थ्य और अपने उपवास पर जनता की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी साझा की। क्लाइमेट फास्ट के तहत किन लद्दाखी मांगों पर प्रकाश डाला गया है। वांगचुक लद्दाख को राज्य के दर्जे के साथ संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। वह लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें, विशेष भूमि और नौकरी के अधिकार और एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की भी मांग करते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची भूमि की सुरक्षा और देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए नाम मात्र स्वायत्तता की गारंटी देती है। 2019 में जम्मू और कश्मीर JNK की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त करने के हिस्से के रूप में नई दिल्ली ने लद्दाख को पूर्ववर्ती राज्य से विभाजित करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश UT का दर्जा दिया। इस साल विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने की संभावना है। वहीं वांगचुक ने चिंता व्यक्त की थी कि लद्दाख को नई दिल्ली की देखरेख में नौकरशाही के शासन में छोड़ दिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, उन्हें यह भी डर है कि यदि हम खनन के साथ इस क्षेत्र का अत्यधिक दोहन करेंगे तो पर्यावरण का क्षरण होगा। लोग अधिक मात्रा में लद्दाख आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है। लोग कचरा, प्लास्टिक और कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे क्षेत्र प्रदूषित हो जाता है। हमने खबरों में लोगों को पैंगोंग झील में कार चलाते हुए भी देखा है। लद्दाख की मांगों को संबोधित करने के लिए सरकार की बैठकें। केंद्र ने लद्दाख की मांगों को संबोधित करने के लिए राज्य मंत्री गृह मामले नित्यानंद राय के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार नागरिक समाज के नेताओं और गृह मंत्रालय MHA के अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद केंद्र सरकार लद्दाख के संदर्भ में 6ठी अनुसूची के कार्यान्वयन की जांच करने पर सहमत हुई। बातचीत में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने, संवैधानिक सुरक्षा उपाय और नौकरी आरक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाखी प्रतिनिधियों और MHA अधिकारियों के बीच बैठकों से सकारात्मक संकेत मिले हैं। 6ठी अनुसूची की समस्या। 6ठी अनुसूची भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है। 6ठी अनुसूची लागू होने के बाद भी हमने इन राज्यों में कई आदिवासी संघर्ष देखे हैं। लद्दाखी लोग वीरता और देशभक्ति से भरे हुए हैं, लेकिन तिब्बत चीन के साथ सीमा क्षेत्र होने के कारण चीन तीसरे मोर्चे के युद्ध और हुक एंड क्रुक द्वारा इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, जिससे इस क्षेत्र में भी अशांति हो सकती है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी कदम होगा। आज मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी दर्द सा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आज यहाँ पर लगभग 2500 लोग थे अनशन पर, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, और इन 20 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 लोग अनशन पर बैठे, जबकि लद्दाख की आबादी ही 3 लाख की है। तो आप दिया सरकार ने मुमकिन है। समाधान। अगर सरकार लद्दाख को 6ठी अनुसूची में नहीं डालना चाहती तो कम से कम उसे 5वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। कई अन्य राज्यों की तरह लद्दाख को 5वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, या लद्दाख के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार 6ठी अनुसूची को स्वीकार करती है तो यह सभी के लिए अच्छा है। सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि वे लद्दाखी लोगों के साथ अन्याय न करें। उनकी मांगें वास्तविक हैं और बातचीत सकारात्मक तरीके से समाप्त होनी चाहिए। उचित लोकतंत्र और पर्यटन पर नियंत्रण लद्दाख क्षेत्र के लिए आवश्यक है। हम भारतीयों को इस मुद्दे पर सोनम वांगचुक का समर्थन करना चाहिए। अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बटन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके।